मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम भरताग्रज राम राम। श्रीराम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तासुतममणगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुवेक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर अकारण करुणा वर्णालय कारण करुणाकारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंधर्प दलन जटिया निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण
तथा उनकी आह्लादिनी शक्ति वृंदावनेश्वरी प्राण प्रिय किशोरी जी, इनके युगल चरणार बिंदु में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी भक्ति व मातृशक्ति भगनी बांध, आप सभी के भीतर उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। संकीर्तन। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए भागवत का स्वरूप। भगवता इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेन इमं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी विग्रह, जिसको शब्दमयी मूर्ति कहते हैं। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। आज के प्रसंग में हो न हो अर्जुन, जिसे तुम अपना प्रियतम परम तेसी समझते थे, उन्हीं श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए। इसके अलावा तुम्हारे दुख का कोई दूसरा कारण नहीं है। जब धर्मराज युधिष्ठिर की इस प्रकार बात सुनी तो अर्जुन ने अपने आंसुओं को पोंछ और रुदे हुए गले से गदगद वाणी से कहा, वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिणा, ये न मे पहतम तेजो देव विस्पापनम महत। भैया, भगवान श्री कृष्ण ने मित्र का रूप धारण कर मुझे ठग दिया। जिन श्री कृष्ण की कृपा से मैंने राजा द्रुपद के स्वयंवर में मत्स्य भेद कर द्रौपदी को प्राप्त किया था, इंद्र पर विजय प्राप्त कर अग्नि को खांडव वन प्रदान किया और मैं दानव से इंद्रप्रस्थ सभा को प्राप्त किया, जिनकी कृपा से युद्ध में मैंने भगवान शंकर को भी आश्चर्य में डाल दिया, उनसे पशु पतास्त्र प्रदान किया, उन्हीं श्री कृष्ण से मैं रहित हो गया। द्वारिका से श्री कृष्ण की पत्नियों को ला रहा था, मार्ग में भीलों ने मुझे अबला की भांति परास्त कर दिया। तद्वैदनु
शत ईशव सरोरथो हयास्ते सोहम रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदबुददस् दिशक्तिरीतं भस्मं हुतं कुकृताद् विपोक्तमोष्याम्। यह मेरा वही गांडीव धनुष है, वही बाण है, वही रथ, वही घोड़े और वही रथी मैं अर्जुन हूं, जिसके सामने बड़े बड़े दिग्विजयी भी अपना सिर झुका देते थे, परंतु श्री कृष्ण के न रहने पर सब शक्तिहीन हो गया। मनुज बली नहीं होते है, समय होत बलवान, बेलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। महाराज, सभी द्वारिकावासी ब्राह्मणों के श्राप से मोहग्रस्त होकर वारुणी मदिरा पीकर आपस में लड़ झगड़ कर मर गए। मात्र 4-5 ही शेष बचे। माता कुंती जैसे ही श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की बात सुनी तो वहीं अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडवों ने परीक्षित को राज्य सौंपा और चीर वस्त्र वत्सल धारण कर स्वर्गारोहण के लिए भगवान को प्राप्त कर लिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज परीक्षित ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार राज्य करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, जिससे जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक बार दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने देखा धर्म वृषभ रूप धारण कर एक पैर से पृथ्वी पर घूम रहा है। उस समय उसने अत्यंत दुखी दुखी गौ को गौ रूप धारण किए पृथ्वी से कहा, देवी आप दुखी क्यों हैं? क्या मेरे 3 पैर टूट जाने पर एक पैर का हो गया हूं, इसीलिए आप दुखी हैं? या अब शूद्र राजा तुम पर राज्य करेंगे इसीलिए दुखी है? अथवा जिन भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे भार उतारने के लिए अवतार लिया था वे अब अपने धाम चले गए हैं, इसीलिए उनकी याद में आप दुखी हैं। पृथ्वी देवी ने कहा, धर्म तुम मुझसे जो भी कुछ पूछ रहे हो वह सब तुम स्वयं जानते हो। जिन भगवान के द्वारा तुम संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, उन श्री कृष्ण के न रहने पर यह संसार अत्यंत पापी कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे दुख हो रहा है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार वार्ता कर रहे थे कि उसी समय एक शूद्र जिसने राजा का वेश धारण किया था वहां आया और उन दोनों को पीटने लगा। यह देख महाराज परीक्षित ने विचार किया, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख की प्राप्ति होती हो उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। महाराज परीक्षित ने उस पुरुष को मारने के लिए तलवार निकाली। यह देखकर वह पुरुष महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। आप बताइए उसे
क्या दंड दूं? धर्म ने कहा, दैव मन्ये परे कर्म स्वभावम परे प्रभुम। राजन, कुछ लोग प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं, और कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। इस विषय में कौन सा मत आपको ठीक लगता है, उसका विचार कर लीजिए। महाराज परीक्षित ने कहा, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि जो दोष अधर्म करने वाले को लगता है, वही दोष उसका वर्णन करने वाले को भी प्राप्त होता है। आप वृक्षभ के रूप में साक्षात धर्म है। सुख से दुख से न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेशा। सुख और दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं, जो दूसरे को दुख देने वाला मानता है वह अज्ञानी है। कौन काहू सुख दुख कर दाता, कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, प्रत्येक अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। तपः शौचम दया सत्य मिति पादा कृते कृता, अधर्माश्रयो भग्ना स्मयः संग मदैस्तव। सतयुग में आपके तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य, ये 4 चरण थे। इस समय अधर्म के अंश अभिमान के कारण तपस्या का नाश हो गया, आसक्ति के कारण पवित्रता नाश हो गया, और पद के कारण दया का नाश हो गया। मद नाश होने के बाद इस समय मात्र आपका चौथा चरण सत्य ही शेष बचा है। परंतु आप दुखी न हो, मैं आपके चारों चरणों को पुनः स्थापित करूंगा। और ये गौ रूप धारण की हुई साक्षात पृथ्वी देवी है, जो भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात दुखी है। माता, आप भी दुख को त्याग कर दीजिए, मैं इस दुष्ट पुरुष को दंड दूंगा। इसके पश्चात महाराज परीक्षित ने अपने चरणों में पड़े हुए कलयुग को देखा तो विचार किया, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावत पाप भय ते नहीं बिलोकत हानि। शरण में आए हुए का त्याग नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित को लगा कि इसे राज्य से निकाल देना चाहिए। वह आदेश दिए, जा अभी निकल जा तू मेरे राज्य से। कलयुग बोला, महाराज, मैं जहां भी दृष्टि डालता हूं वहां मुझे आपका ही राज्य दिखाई देता है, इसीलिए मुझे आप रहने के लिए स्थान बताइए। महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। द्योतम पानम श्रियः सूना, यत्र धर्मश्चतुर्विधः, पुनश्च याचमानाय जात रूपम मदात् प्रभुः, ततो नृतं मदं कामं रजो वैरम च पंचमम्। जहां
जुआ सट्टा खेला जाता है, वहां कलयुग झूठ के रूप में निवास करता है। जहां मदिरा पान है, वहां मद के रूप में निवास करता है। जहां व्यभिचार होता है, वहां कलयुग काम के रूप में निवास करता है। जहां हिंसा होती है, वहां कलयुग रजोगुण के रूप में निवास करता है। कलयुग ने कहा, ये चारों स्थान तो आपके राज्य में है, ये चारों आपके राज्य में ही नहीं है, इसीलिए मुझे रहने का कोई स्थान दीजिए। महाराज परीक्षित ने पांचवा स्थान स्वर्ण में यानी सोने में दिया। और भगवान श्री कृष्ण 11वें स्कंद में कहते हैं, धातु नामस्मिन कांचनम, धातु में मैं कांचन यानी सोना हूं सज्जनों। और जो स्वर्ण अधर्म के धन से कमाया जाता है, उसमें कलयुग का वास होता है। और जो स्वर्ण मेहनत से धर्म पूर्वक कमाया जाता है, जो भगवान को समर्पित कर धारण किया जाता है, उसमें भगवान का वास होता है। इस पांचवें स्थान को पाकर कलयुग ने अपना साम्राज्य संपूर्ण पृथ्वी पर बना लिया। एक दिन महाराज परीक्षित ने जरासंध का वध जरासंध का वह मुकुट जो उसने अनेकों निरपराध नरपतियों की बलि देकर उनके धन से बनवाया था, जिसे जरासंध की मृत्यु के पश्चात भीमसेन अपने साथ ले आए थे, उस मुकुट को धारण कर शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते मध्याह्न हो गया। महाराज परीक्षित को बहुत जोर की भूख और प्यास लगी। समीप कोई जलाशय देखकर वे एक आश्रम में घुस गए। वहां ऋषि शमिक समाधिस्थ बैठे थे। महाराज परीक्षित ने उनसे ऐसी स्थिति में जल की याचना की। जब ऋषि शमिक ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो महाराज परीक्षित ने समझा कि ये झूठ में ही आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। एक मरा हुआ सर्प उठाया और ऋषि शमिक के गले में डाल दिया। इतने पर भी ऋषि शमिक ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो राजा परीक्षित अपने राज्य लौट आए। यह बात बालकों के साथ खेलते हुए ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी ने सुनी। उसी समय क्रोध में आकर उसने कौशिकी जल में आचमन किया और महाराज परीक्षित को श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलंगारम चोदतो में तद्रुहम। आज से 7वें दिन तक्षक नामक नाग के डसने से महाराज परीक्षित की मृत्यु होगी। इस प्रकार श्राप देकर ऋषि श्रृंगी आश्रम में लौट आए और जोर से रोने लगे। पुत्र का रुदन सुनकर ऋषि शमिक ने नेत्र खोले, अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा तो उसे एक और फेंक दिया और श्रृंगी से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? ऋषि श्रृंगी ने कहा, पिताजी महाराज परीक्षित ने आपका अपराध किया था, इसीलिए मैंने उन्हें श्राप दे दिया। आज से 7वें दिन उन्हें तक्षक सर्प डस लेगा। ऋषि शमिक ने यह बात सुनी तो बहुत दुख हुआ उनको। उन्होंने कहा, बेटा परीक्षित परम भागवत भक्त हैं, उनके कारण ही हम सब ऋषि मुनि निर्भय होकर जप तप आदि साधनों को कर पाते हैं। तुमने उन्हें श्राप देकर अच्छा नहीं किया। ऋषि समीप एक शिष्य को महाराज परीक्षित के पास भेजा।
यहां महाराज परीक्षित जब अपने महल में पहुंचे और उन्होंने जैसे ही अपना मुकुट उतारा, विचार करने लगे, आज मैंने ऋषि का अपराध कर दिया, इसके बदले मुझे ऐसा दंड मिले कि जीवन में ऐसा अपराध कभी कोई करे ही ना। महाराज परीक्षित ऐसा विचार कर ही रहे थे, उसी समय ऋषि समीप का शिष्य आया। उसने बताया, महाराज महाराज परीक्षित, ऋषि श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आपको डस लेगा। तभी सज्जनों, इस शरीर का, इस जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, कब क्षण भंगुर, कब वो समय आ जाए, इस शरीर छूट जाए। तो नित्य निरंतर चलने वाला यह जीवन कभी रुक जाए। तो इसके लिए उस प्रभु से यही कह पा रहे हैं कि जो आपने दिया है, आपके भक्ति पे भरोसा है, लेकिन जो तन दिया है, इस पर हम कैसे भरोसा करें। तभी गाया जाता है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी देती नहीं ये किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। दुनिया है तो हकीकत पुरानी, चलते रहना है उसकी रवानी, दुनिया है तो हकीकत पुरानी, चलते रहना है उसकी रवानी, फर्ज पूरा फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। कि हम जीवन को सब छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन मोहब्बत की दास्तां दुनिया कहेगी। तो देवी और सज्जनों, ये तन कभी भी छूटे, लेकिन प्रभु का भजन करते करते जाने के बाद भी हमारे यश को गा सके, ऐसे पीछे वह मोहब्बत
छोड़ के जानी है। तो महाराज परीक्षित ने जैसे ही यह सुना, अपना राज्य जन्मेजय को सौंपा और गंगा के तट सुखताल में आकर बैठ गए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, भारद्वाज, गौतम और वेदव्यास आदि अनेकों ऋषि मुनि वहां पधारे। महाराज परीक्षित ने सभी का स्वागत सत्कार किया, उनसे प्रश्न किया कि जो सर्वथा म्रियमाण है, मरने वाले हैं, उसको क्या करना चाहिए। जब ऋषिगण किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंचे, तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र, उसी समय भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय। सुंदर 16 वर्ष की उनकी अवस्था देखकर सुकुमल कर कमल और चरणार बिंद थे। उन्हें देखते ही सभी ऋषिगण खड़े हो गए। महाराज परीक्षित ने उनका पूजन किया, उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया और जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तो उनसे प्रश्न किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यतः कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथोदप्यं यत् कर्तव्यं निब्रीहि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूयाद् वा विपर्ययम्। हे योगियों के परम गुरु, जो सर्वथा म्रियमाण है, जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए। यहाँ पे संकेत देते हुए पूछ रहे हैं कि जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो, तो हम मनुष्यों के जीवन में मात्र 7 दिन ही है। इन 7 दिनों में कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो कहते हैं ये 7 दिन ही परम कल्याणकारी हो सकते हैं, अगर भगवत भक्ति, भगवत नाम संकीर्तन, विषयों से आसक्ति हटाकर, मोह हटाकर प्रभु में भक्तिमय शब्दों द्वारा अविचल भक्ति मानस द्वारा करते ही वो 7 दिनों में ही परीक्षित की तरह मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो सज्जनों और बांधवों, यही 7 दिन महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी वजह से कहा गया है मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सब सुखदेव जी उनके प्रश्न की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, वरीयाने वरीयान एष ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्त सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। राजन, तुमने लोकहित के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न की बड़ी प्रशंसा करते हैं। शास्त्रों में अनेकों विषयों में सुनने और कहने की बातें बताई गई हैं, परंतु जिन्हें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी जो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, जिनकी रात्रि में अथवा स्त्री संयोग में व्यतीत हो जाती है और सोने में समय व्यतीत हो जाता है, दिन कुटुंब के भरण पोषण के लिए धन की चिंता में
वे प्रतिक्षण मृत्यु की ओर अग्रसर होते हुए भी चेतते नहीं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च ताभयम्। परीक्षित जो अभय प्रद को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे पुरुष को सदा सर्वदा सर्वात्मा भगवान श्री हरि की कथा श्रवण करनी चाहिए, उनके ही नामों का कीर्तन करना चाहिए और उनका ही स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का परम लाभ यही कि अंत समय में भगवान नारायण की स्मृति बनी रहे। तो तभी शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है कि कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है, कहते हैं अभी तो आयु पड़ी है, अभी से भगवान का क्या भजन करे, पूरी जिम्मेदारी अपने फर्ज पूरे करेंगे, जब बच्चों का विवाह, उनके बच्चों का विवाह कर लेंगे तब निश्चिंत हो जाएंगे, तब भक्ति करेंगे। तो अगर ऐसा ही होता तो छोटी सी आयु में ध्रुव और प्रहलाद जी ने भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया। तो नारायण की स्मृति अंत में बनी रहे, उसका अभ्यास तो नित्य निरंतर करना है। बुरी चीजें तो याद करते नहीं, वो तुरंत आ जाती है, लेकिन प्रभु का स्मरण बना रहे उसके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। तभी शास्त्रों और पुराणों में यही वर्णन है कि अंत में उस नारायण की स्मृति बनी रहे, ऐसा प्रयास हम भक्तों को करना आवश्यक है। श्री हरि के ही गुणों में रमते रहे। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी एक बार वृंदावन आए, उनकी दृष्टि जैसे बिहारी जी पर पड़ी, वे श्री कृष्ण के दीवाने हो गए। उन्होंने एक श्लोक लिखा, अद्वैत वीति पति कई रूपास्या स्वराज सिंहा सनलब्ध दीक्षा पठे न केना पिवयम हठेन दासी कृता गो पवदो विटेन। अर्थात अद्वैत सिद्धांत की गलियों में भ्रमण करने वाले आत्म राज्य को प्राप्त कर चुके मुझे गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हठ पूर्वक अपना दास बना दिया। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहेत चेतराज ऋषि आख्यायम यदधीतवान। परीक्षित, मेरी निष्ठा भी निर्गुण ब्रह्म में थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने मेरे हृदय को अपनी ओर खींच लिया, जिसके कारण मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया और वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। परीक्षित, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे पास केवल 7 दिन है। सूर्य वंश में महाराज खटवांग हुए, जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी आयु केवल 48 मिनट शेष है, तो उन्होंने उतने समय में ही अपना सर्वस्व त्याग कर भगवान को प्राप्त कर लिया। परीक्षित, जन्म मृत्यु का जन्म मृत्यु का समय निकट आए तो घबराना नहीं चाहिए। वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा शरीर को और शरीर से संबंधित रखने वालों की ममता को काट देना चाहिए। घर से निकलकर किसी तीर्थ में जाना चाहिए, वहां पवित्र जल में स्नान करें और एकांत में आसन बिछाकर दृढ़ पूर्वक बैठ जाएं और भगवान का ध्यान करें। पाताल में तस्य ही पादमूलम
पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्पो तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। पाताल विराट भगवान के तलवे हैं, रसातल उनके पंजे हैं, महातल एड़ी के ऊपर की गांठ है, तलातल पिंडलियां हैं, सुतल घुटने हैं, वितल और अतल दोनों जंघाएं हैं। नाभि से नीचे का भाग भूर्लोक, नाभि नाभि के नीचे का भाग भूर्लोक, नाभि भूर्लोक, छाती स्वर्गलोक, गला महरलोक, मुख जनलोक, ललाट तपलोक और मस्तक सत्यलोक है। ब्राह्मण विराट भगवान का मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंगा है और शूद्र भगवान के चरण है। इसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है, इसीलिए सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करें। सांसारिक पदार्थों के लिए अधिक परिश्रम न करें, क्योंकि भाग्यवश उनकी प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। आयु कर्मं च वित्तम विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थैसेव देहिनः। आयु विद्या धन मृत्यु और कर्म, इन पांचों का निर्माण गर्भ में ही हो जाता है। सत्याय क्षिप्तौ किम कशिपो प्रयासैः बाहवो स्वसिद्धोद्युपबर्हणेन किम सत्यंजलौ किम पुरुधान पात्रया दिग्वल्कादौ सति किम दुकुल्लैः। यदि पृथ्वी पर सोने से काम चल जाता है तो गद्दे और पलंग के लिए प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? भुजाओं के होते तकिए की क्या आवश्यकता है? अंजलि के होते बहुत से पात्र एकत्रित करने की क्या आवश्यकता है? और यदि चीर वस्त्रों से काम चल सकता है तो फिर रेशमी वस्त्रों से क्या प्रयोजन? चीर्णानि किं पथि न सन्ति दिशन्ति वीक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परमभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धनुर्धूर्मधान्धान्। क्या मार्ग में चीर वस्त्र नहीं पड़े रहते? क्या वृक्षों ने फल फूल की भिक्षा देना बंद कर दिया है? क्या नदियों का जल सूख गया है? क्या भगवान ने शरणागत की रक्षा करना छोड़ दिया है? यदि यह सब कुछ उपलब्ध है तो फिर विद्वान लोग धन के मद में अंधे लोगों की चापलूसी क्यों करते हैं, क्यों उनकी गुलामी करते हैं? एक अलमस्त संत स्मशान में रहते थे। किसी ने कहा, बाबा नगर में चलो। बाबा ने कहा, नगर में न जाने सब मिले या न मिले, एक दिन सबको यहीं आना है, सबसे यहीं मिलेंगे। भक्तों ने कहा, बाबा कुछ गद्दे तकिए का इंतजाम कर दें। अलमस्त संत ने कहा, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना गदा तकिया सदा ही साथ रखते हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कुछ भक्त भगवान का अपने हृदय में ध्यान करते हैं। भगवान का स्वरूप प्रदेश मात्र का है, सुंदर चार भुजाएं जिनमें उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है, प्रसन्नता से युक्त मुखार विंद है, सुंदर मुखमंडल पर कमल के समान विशाल नेत्र हैं, शरीर में पीतांबर शोभायमान हो रहा है
वक्षस्थल पर सुनहरी श्रीवत्स की रेखा है, गले में कौस्तुभमणि और वनमाला शोभायमान हो रही है। परीक्षित, जब तक भगवान में मन स्थिर न हो जाए तब तक भगवान के एक एक अंग का ध्यान करें, और साधक जब इस लोक को छोड़ना चाहे तो उसके दो प्रकार बताए गए हैं, एक सद्यः मुक्ति और दूसरा कर्म मुक्ति। जो साधक सद्यः मुक्ति चाहता है वह मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि इन 5 चक्रों से प्राणवायु को ऊपर ले जाकर कुछ देर प्राणवायु को आज्ञा चक्र में स्थित करे, फिर सहस्त्रार का भेदन कर शरीर आदि इंद्रियों को छोड़ ब्रह्म में स्थित हो जाए। जो साधक योगियों की भांति अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है, आकाशचारी सिद्धों के समान भ्रमण करना चाहता है, वह कर्म मुक्ति का आश्रय ले। मन और इंद्रियों के साथ शरीर से बाहर निकले, वहां से साधक अग्नि लोक में जाता है। वहां उसके बचे कुचे मल जलकर भस्म हो जाते हैं और वह ज्योतिर्मय शिशुमार चक्र में पहुंचता है। शिशुमार चक्र से महर लोक में पहुंचाता है। प्रलय के समान जब शेष नाग के मुख से निकली हुई अग्नि नीचे के लोकों को जलाने लगती है, तब वह साधक सत्यलोक ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। उस ब्रह्मलोक में किसी भी प्रकार का शोक, बुढ़ापा, मृत्यु और उद्वेग नहीं है। वह साधक अज्ञानी पृथ्वीवासियों को संसार के काम धंधों में फंसा हुआ देखता है तो उन पर कृपा करने के लिए पृथ्वी में जन्म ग्रहण करता है और सांसारिक प्राणियों का कल्याण कर स्वयं भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। परीक्षित, यदि सांसारिक वस्तुओं की भी कामना हो तो वह वैदिक अनुष्ठानों का ही आश्रय ले। भूत प्रेत तंत्र आदि के चक्रों में न फंसे। ब्रह्म तेज की कामना से बृहस्पति की उपासना करे, संतान की कामना के लिए प्रजापतियों की उपासना करे, तेज के लिए अग्नि की, धन के लिए अष्टवसु की, स्वर्ग की इच्छा से देवताओं की, आयु की वृद्धि के लिए अश्वनी कुमारों की, रूप के लिए गंधर्वों की, यश के लिए भगवान यज्ञ नारायण की, विद्या के लिए भगवान शंकर की, पति पत्नी में प्रेम के लिए मां पार्वती की उपासना करें। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई कामना हो अथवा न हो तथा समस्त कामनाओं की इच्छा हो अथवा मोक्ष की इच्छा हो तो तीव्र भक्ति योग से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करे। सविड्वराहोष्टघरैः संस्तुतः पुरुषः पशु न यत् करण्यपथोपेतो जात नाम गदाग्रजः। परीक्षित, जिसने कभी भी इस जीवन में भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का श्रवण नहीं किया वह मनुष्य, कुत्ते, सुअर, ऊंट के और गधे के समान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र आही भवन समाना। जो नहीं करई राम गुण गाना जीह सो दादुर जीह समाना। ते सिर कटु तुम भरी समतूला जे न नमत हरि गुरु पद मूला। नय नहीं संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवत सब समान ते ही प्राणी।
पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित नजे हर साथी। रामचरित्र मानस बालकांड। जिन्होंने अपने कानों से, अपने कर्णपुटों से भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण नहीं किया, उनके कान सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपनी वाणी से श्री भगवान श्री हरि के गुण चरित्रों का वर्णन नहीं किया, उनकी जीभ मेंढक की जीभ के समान है, केवल बकवाद करने के लिए। जिनका सिर संत और भगवंत के चरणों में नहीं झुकता, वह सिर्फ कड़वी तुम्बरी के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान के पवित्र तीर्थों और संतों का दर्शन नहीं किया, उनकी आंखें मोर के पंख में बनी हुई उन आंखों के समान है जो होते हुए भी देख नहीं सकती। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, वह जीते जी मुर्दे के समान है। और जिसका हृदय भगवान के मधुर चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता, वह हृदय पत्थर के समान कठोर है। इसके लिए संसार में हर एक औषधि है। जीव के शरीर में रोग ग्रस्त होते हैं तो उसके लिए अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां, दवाइयां, औषधियां उपलब्ध है, लेकिन भगवान ने एक ही बूटी को पर्याप्त मात्रा में माना। वो बूटी कौन सी? जिसके रटने से, जपने से, करने से, ध्यान करने से दुख रहते हुए भी उसको करने से दुखों से राहत मिलती हो, दुखों से मुक्ति मिलती हो। अंत में रोगी शरीर को भी भगवान त्याग कर कहते हैं, तू मेरा भक्त है, तूने हरि को पहचान लिया, अपने हृदय में रख लिया, अब तू मेरा है, मैं तेरा हूं। तो बूटी ऐसी चाहिए, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी, ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी, शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी, ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। सबरी ने झूठे बेर अपने प्रभु को खिला के पी, सबरी ने झूठ बेर अपने प्रभु को खिला के पी। पीने की गर तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पृथ्वी का भार शेष ने सिर पर उठा के पी, पृथ्वी का भार शेष ने सिर पर उठा के पी। वाली ने चोट वाण की
सीने बिखा के पी, वाणी ने चोट डान की, सीने पे खा के पी, बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी, अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। बजरंग बली ने रावण की, बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी, बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, भगवान श्री हरि अपनी माया से किस प्रकार इस जगत की सृष्टि करते हैं। सृष्टि विषयक प्रश्न पूछने पर सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। अभी तक श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण नहीं किया था, क्योंकि राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया कि जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, तब परीक्षित के हृदय में मृत्यु का भय था। इसीलिए श्री सुखदेव जी ने उस समय पहले परीक्षित को अभय दान पी दिया, तब भय उनका समाप्त हुआ। जैसे कुशल डॉक्टर पहले रोग का निदान करता है, फिर औपचारिकता अदा करता है, तथा जब राजा परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा तो श्री सुखदेव जी ने विचार किया, यह संसार बंधन में डालने वाला है, मोह में डालने वाला है, कहीं इसका वर्णन करके मैं स्वयं इसमें न फंस जाऊं, इसीलिए भगवान का स्मरण किया। जैसे कटहल काटना हो तो पहले चाकू छुरी में तेल लगाया जाता है, जिससे वह छुरी काट से चिपकती नहीं। इस प्रकार संसार में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के नाम रूपी स्नेह को, स्निग्धता को धारण कर लेना चाहिए। तभी श्री सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सदुद्भवस्थान निरोधलीलया, गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना, मंतर्भवाया नुपलक्ष्यमवर्त्मनि, यत्कीर्तितर्णं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं, तस्मै शुभ